जानेंगे कि अगर हमें एसआईपी करना है तो एसआईपी कितने टाइप का होता है ये जानना पड़ेगा। एसआईपी दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि नॉर्मल एसआईपी, कि आप एसआईपी 10,000 का कर दिया, एवरी मंथ आपका 10,000 कटता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइप का एसआईपी। और एक होता है थोड़ा एडवांस टाइप का एसआईपी, जिसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। मतलब आप हर साल उसमें कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, 5%, 10%, जैसा आपका इनकम हो, 15%। तो ये दोनों का जो प्रॉफिट में जब होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखता है इसमें, अगर हम नॉर्मल एसआईपी को देखेंगे और स्टेप अप एसआईपी को देखेंगे। तो चलो अगर देखते हैं कि अगर हम 10,000 मतलब 10,000 का एसआईपी करते हैं नॉर्मल, और एक ही वही 10,000 का एक स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना अंतर आ सकता है। तो 10,000 का जो हमारा एसआईपी है एवरी मंथ का, उसमें अगर हमारा 14% अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और 25 ईयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 30 लाख, और उसमें हमें मिलेगा टोटल रिटर्न 2 करोड़ 4 लाख रुपया, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका 2 करोड़ 34 लाख रुपया। तो हमने 10,000 का नॉर्मल एसआईपी किया, 14% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 25 साल के लिए किया, तो हमारा टोटल वैल्यू 2 करोड़ 34 लाख रुपया बना। और वही चीज़ अगर हम देखते हैं कि स्टेप अप एसआईपी करते हैं और उसमें हम 10% एवरी ईयर उस पर इंक्रीज करते हैं अमाउंट को, तो हमारा कितना बनेगा। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा वही 14% ही रहेगा। तो 10,000 से हम स्टार्ट करते हैं और 25 साल के लिए करते हैं, और 10% का स्टेप अप रहता है। तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वही हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 18 लाख रुपया। और ये हमारा नॉर्मल एसआईपी में कितना हुआ था, 30 लाख रुपया, और इसमें हो गया 1 करोड़ 18 लाख रुपया। और इसका जो हमें रिटर्न मिलेगा, अगर हमें रिटर्न 14% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है पर एनम, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा इनकम, उससे मतलब जो हमारा रिटर्न मिलेगा वो हो जाएगा 3 करोड़ 85 लाख। और इसमें हमारा कितना मिलेगा, 2 करोड़ 4 लाख नॉर्मल में, और स्टेप अप में मिल रहा है 3 करोड़ 85 लाख रुपया। और वही चीज टोटल अमाउंट जब इसका बन जाएगा स्टेप अप एसआईपी का, वो हो जाएगा 5 करोड़ 3 लाख रुपया। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में। तो एक सलाह रहेगी ये एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आप जब भी करें ना, स्टेप अप एसआईपी करें, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, और आप अगर कोई काम करें, जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो पेमेंट ग्रोथ होता रहेगा, और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो